हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर डायग्राम दिए गए ना, फिगर्स दिए गए हैं, इनमें जो एक्स है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब आपको याद आ रहा होगा इस टाइप से जो क्वेश्चंस रहता था, पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा होगा, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। ट्रायंगल में अगर हमारे पास टोटल 180 डिग्री होता है, जैसे इस टाइप से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको दिमाग में याद आ जाए कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे हमारे पास ट्रायंगल दिया रहता था प्रीवियस क्लासेस में, वहाँ पर हमारे पास हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री है। तो मान लो जैसे ये वाला हमारे पास 50 डिग्री दे दिया रहता था, ये हमको 90 डिग्री दे दिया रहता था और इसको एक्स बना करके दे दिया रहता था। तब हम लोग क्या करते थे, तीनों को प्लस करते थे, इक्वल टू 180 डिग्री लिखते थे। याद आ रहा है ना थोड़ा सा। फिर हम लोग फिर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसफर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। बस अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास ट्रायंगल तो नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल है, फिर एक हमारे पास 5 साइड वाला है तो पेंटागन है, ये भी 5 साइड है टोटल, तो इसको हम लोग पेंटागन कहते हैं। 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल और 5 साइड वाले को पेंटागन कहा जाता है। तो अगर आपको पता रहेगा कि उनके जो टोटल जो सम होता है वो कितना होता है, तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ट्रायंगल में हमें पता रहता था कि सम 180 डिग्री होता है तो हम सॉल्व कर लेते थे। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में तो अभी आपने पढ़ा पिछले वाले वीडियोज़ में कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है टोटल 4 साइड वाले, उसका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको मैंने आपको डिटेल में एकदम समझा दिया है कि किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है टोटल वो 360 डिग्री होता है। तो ये तो आपको आराम से बन जाएगा। ये रहा पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन के बारे में तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा कि पेंटागन के जो सम होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर एंगल बने ना, इसे 1 एंगल, 2 एंगल, 3, 4 और ये 5th एंगल, तो पांचों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है पेंटागन में, तो ये आपको नहीं पता। तो इसको देखो निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे आप, तो जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था ना कि आपके पास जितना भी साइड रहता है उसमें से आप क्या करो, 2 माइनस करो और 180 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल वहाँ पर कितना सम निकलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ आपका ये वाला, वैसे आपने पढ़ा है पेंटागन के बारे में, बोर्ड और नहीं पढ़ा लेकिन आपने पढ़ा है। जैसे कहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेंटागन था 5 साइड वाला, तो उसका जो सम होगा एंगल का वो कितना होगा, ये जाने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 3 ट्रायंगल बन रहा है। थोड़ा सा रिवाइज करा देना, वैसे तो प्रीवियस वीडियो मैंने डिटेल में समझा दिया, तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आई बटन में जब क्लास हमारा 8 का चैप्टर नंबर 3 आएगा ना, तो उसमें क्लिक करना, तो सीधे सीधे आप पूरे इस चैप्टर के पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। तो अब हमारे पास जब पेंटागन रहता है, 5 साइड्स होते हैं, तो उसका जो टोटल सम रहता है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का माइनस कर देंगे 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल हमारे पास 2 माइनस करना पड़ता है। इसका हमने टोटल क्वेश्चंस पर सॉल्व किए थे अभी, और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 180 से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 54 आता है ना, 18 3 जा, तो ये हो जाएगा 540। यानी कि हमारे पास जो पेंटागन होता है उसका जो सम निकलता है पांचों एंगल्स का वो कितना निकलता है, 540 निकलता है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी हैं, फिर भी आपको और डिटेल में समझना है तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लेना। अब हम लोग आते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो, मैं इंट्रो तो अलग से नहीं कराता हूँ, लेकिन एकदम इतना डिटेल में मैं समझा देता हूँ ताकि बच्चों को इंट्रो की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, भाई हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको फिर और अच्छे समझ में आ जाइए क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है कि जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का वो होता है 360 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर हमें देखो क्या क्या एंगल दिए हुए थे, क्वेश्चन जो डायग्राम है, डायग्राम में आप ध्यान दो जल्दी से अपने बुक में। पहला जो सबसे ऊपर में एंगल दिया वो 50 डिग्री का दिया हुआ है, यानी कि 50 डिग्री में अगर हम लोग प्लस करेंगे उसके नीचे वाले 130 डिग्री को, फिर प्लस करेंगे 120 डिग्री को, और फिर प्लस करेंगे जो लास्ट में एक एंगल बना हुआ है एक्स, उसका वैल्यू नहीं दिया हमको, तो उसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इन चारों को अगर प्लस करेंगे, ये चारों एंगल्स को, तो हमारा जो सम निकलेगा वो 360 डिग्री निकलेगा। ये आपको क्लियर हो गया। जैसे हमने बताया ना कि जैसे आप उसमें बनाते थे ना ट्रायंगल में, सेम उसी तरीके से बनाना है, बस वहाँ पर 3 एंगल्स होते थे, यहाँ पर हमारे पास 4 एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल में। तो जल्दी से सभी का सम निकाल लो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 130 और 120 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 100 200, 30 और 20 हो जाएगा हमारा 50, तो 250 आ गया। यहाँ पर 250 में इस 50 को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि 300 डिग्री प्लस में एक्स हम लोग करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 360 डिग्री। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 300 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 360, जो कि पहले से इधर है। ये देखो 300 जो था इधर प्लस में था, इस साइड आकर के 300 माइनस में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 60 में से 300 माइनस हो जाएगा, 360 में से कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा सिंपली। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 डिग्री है। देखा आपने कितना सिंपल था। तो इसी तरीके से आपको बनाना है बस। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान दो कि आपको एकदम पूरे के पूरे एंगल्स दे दिए गए थे, तीनों एंगल दे दिए गए थे, बस 4th एंगल फाइंड करना था। अब जो हमारा बी वाला क्वेश्चन है वहाँ पर हमारे पास केवल 2 ही एंगल दिया हुआ है। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको वो समझाता हूँ।
तो देखो बी वाले में कुछ इस तरीके का हमें डायग्राम बना करके दिया गया है। अब यहाँ पर हमें ये 70 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये एक्स दिया हुआ है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि हमको कम से कम 3 मतलब हमारे पास साइड्स रहेंगे तभी तो हम फोर्थ वाले को पता लगाएंगे, जैसे भी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर हमको ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, इसके बारे में पता लगाना जरूरी है कि इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, तभी हम फिर एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे इसका कुछ नाम तो है नहीं अभी, तो जैसे एक्स है ना, तो इसका नाम हम लोग वाई दे देते हैं, मान लो, ठीक है, ये हमारा वाई है। अब देखो यहाँ बाहर में जो डब्बा बना हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो एकदम सीधी लाइन है और ऊपर एकदम उसमें परपेंडिकुलर है, ये सीधी लाइन जा रही है ना, इसका मतलब ये जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का है। तो जब हमको इधर का एंगल पता है 90 डिग्री, तो इधर हमारा कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का ही होगा। अब कैसे होगा, तो आपने लीनियर पेयर के नाम के बारे में सुना हुआ है ये पहले से, जब हम एंगल के चैप्टर में पढ़े, क्लास 7 में शायद मैंने पढ़ाया या 6 में ही पढ़ा दिया है लीनियर पेयर के बारे में। तो लीनियर पेयर में क्या होता है हमारे पास कि जब सीधी लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं, देखो एक इधर एंगल बना और एक इधर एंगल बना, तो उन दोनों का जो सम निकलता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ रखा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 90 डिग्री प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अगर हम लोग ये जो हमारा 90 डिग्री है, इस तरीके से डब्बा बन गया, नहीं समझो कि वहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री ना लिख करके केवल एक डब्बा बना दिया गया है। तो आप वहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हो और डब्बा भी बना सकते हो, तो ये दोनों का मतलब 90 डिग्री ही होता है। तो 90 डिग्री में अगर हम लोग इधर वाले y को प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि रूल है हमारा कि जब कभी भी सीधी लाइन पर दो एंगल बनते हैं तो उन दोनों को लीनियर पेयर कहा जाता है और उन दोनों का जो सम निकलता है 180 डिग्री निकलता है। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री, और ये 90 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 180 में से 90 माइनस हुआ तो 90 ही आ जाएगा हमारा। तो मैंने बताया ना आपको कि अगर एक 90 है लीनियर पेयर में तो दूसरा भी हमारा 90 ही होगा। इसका मतलब ये वाला जो हमारा है ये हमको कितना मिल गया, 90 मिल गया। अब बस हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, पूरा आप लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, पूरा आप लिख लेना। तो सम कितना होता है हमारा 360 डिग्री होता है, यानी कि अब चारों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा 360 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले 70 लिख लेते हैं, फिर प्लस में 60 को लिख लेते हैं, फिर ये जो भी हमने फाइंड किया 90 इसको लिख लेते हैं, और फिर प्लस में ये जो एक्स बचा उसको लिख लेंगे। इक्वल की साइड हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। चलो जल्दी से हम लोग को प्लस करो तो देखते हैं कितना आता है हमारा। तो 9 और 6 हमारा कितना होता है 15, 15 और 7 प्लस करेंगे तो 22, यानी कि 220, ठीक है। डायरेक्ट मैंने प्लस कर दिया, आप चाहो तो सिंगल करके भी प्लस कर सकते हो, यानी कि 220 इधर आ गया, प्लस में ये वाला x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है, 220 को इधर जल्दी से ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 माइनस में 220, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1, यानी कि 140 डिग्री का जो वैल्यू है वो हमारे x का है। देखा आपने कितना सिंपल था। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है ना, उन चीज़ों को रिवाइज करते चले जाना है। ये नहीं कि आपने पहले पढ़ लिया लीनियर पेयर और भूल गए, तो फिर यहाँ पर देखो काम आया ना अभी लीनियर पेयर का। उसी तरीके से और भी हमारे जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़े एंगल्स के वो यहाँ पर काम आएंगे भी। तो ये हमारा बी वाला बन गया। चलिए जल्दी से जो सी नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी में हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आपको देखना है कि टोटल कितने साइड है। तो ये एक साइड ये हो गया, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ साइड, यानी कि ये क्या है हमारा एक पेंटागन है। और पेंटागन का जो सम होता है टोटल कितना होता है 540 होता है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला हमें साइड पता है 30 डिग्री का है। इन दोनों का हमको वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, यानी कि जो भी वैल्यू निकलेगा ना दोनों का बराबर निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या है कि बाहर का एंगल दे दिया गया है। यही चीज़ अगर हमको अंदर का दिया रहता तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, बाहर के दिए हुए हैं, तो बाहर से तो हम लोग निकाल नहीं सकते। हम लोग क्या जानते हैं जो इंटीरियर एंगल होता है ना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल्स को और इन तीनों एंगल्स को मिला करके 540 आता है, ना कि बाहर वाले को। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों अंदर के एंगल्स को फाइंड कर लेंगे। तो इसको भी फाइंड कैसे करना है, देखो लीनियर पेयर हमारा है ना, सीधी लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं एक ही जगह पे, तो ये हमारा लीनियर पेयर है। और यहाँ पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं तो ये हमारा लीनियर पेयर है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये दोनों एक्स है तो इसका नाम हम लोग वाई और इसका नाम दे देते हैं जेड। तो हम लोग को क्या पता है लीनियर पेयर में जब कभी भी आता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर बी में जो था लीनियर पेयर नहीं लिखा था, तो आप इसको लीनियर पेयर जरूर लिख लेना। आपको बताना पड़ेगा कि जो आप ये रूल लिख रहे हो 90 + y = 180 लिख रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये हमारा लीनियर पेयर से आ रहा है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है लीनियर पेयर, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो हो सकता है टीचर गलत कर दो, कर ही देते हैं गलत, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, फिर से हम लोग एडजस्ट कर लेता हूँ 1 सेकेंड, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं 70 में अगर हम लोग y को प्लस करेंगे 70 डिग्री प्लस y तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। बिकॉज दोनों क्या है लीनियर पेयर है। यहाँ पर इस बार लिख लेते हैं लीनियर पेयर, भूलेंगे नहीं, लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो y = 180 माइनस में 70,
तो y इज इक्वल टू निकल गया हमारा 110 डिग्री। 80 में 70 माइनस होगा 10 और ये 100 पहले से है, तो ये हो गया हमारा 110 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ना हमारा 110 डिग्री का है। अब हम लोग z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सेम उसी तरीके से लिखेंगे कि जो 60 डिग्री है बाहर में, उसमें अगर हम लोग z को प्लस करते हैं तो हमारा 180 डिग्री ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, लीनियर पेयर हैं, एक सीधी लाइन पे बने हुए दो एंगल हैं। तो ये हमारे यहाँ पर लिख लो आप लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू कितनी निकल गई, तो 180, ये 60 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो z इक्वल टू कितना हो गया, 18 में से 6 माइनस हो तो हमारा 12 आता है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का, यानी कि y की वैल्यू 110 हो गई और z की वैल्यू 120 हो गई। अब हमको दोनों अंदर के एंगल पता चल गए हैं और ये दोनों हमारा पहले से x और x है, तो हम यहाँ पर पहले तो लिख लेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन, ठीक है। इस बार हमारे पास क्योंकि अलग है थोड़ा सा, तो हम एक बार लिख लेते हैं। पेंटागन में जो कितना होता है सम, तो वो होता है 540 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सभी का सम लिखेंगे इक्वल करके 540 डिग्री। तो पहले हमारे पास 30 डिग्री है, इसको लिख लो, प्लस में ये पहले इन लोगों का वैल्यू लिख लो, y का वैल्यू 110 डिग्री, फिर प्लस में z का वैल्यू 120 डिग्री, और फिर प्लस में ये x और ये x, तो यहाँ पर प्लस x और फिर प्लस में x, और इक्वल हो जाएगा हमारा 540। इस बार पहले 360 हो रहा था कि क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ पेंटागोन था, इसको 540 बोलेंगे हम इसे। टोटल हो गया ना 5 एंगल, 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल 5 एंगल्स हैं, तो ये हो गया हमारा 540 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, तो पहले तो इनको प्लस कर लेते हैं हम लोग, 100 और 100 ये हो गया 200, 20 और 10 हो गया 30 और 30 60, यानी कि 260 प्लस में x और x मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 540। पहले हम नंबर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 540 माइनस में 260, तो 2x इज इक्वल टू 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, 4 में 6 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर के 14 बन जाएगा, 14 में से 6 माइनस हुआ तो आ गया 8, और यहाँ पर 4 बचा है, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2, तो 280 आया। लेकिन ये हमारे पास x की वैल्यू नहीं आई है ना, ये ध्यान रखो, ये 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 और x आपस में क्या में मल्टीप्लाई में है, तो 2 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 280 डिग्री डिवाइड बाई में ये वाला 2, बस इसको आप कट कर लो, तो ये 2 1 जा 2 हो गया, ऊपर में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 0 का 0 उतर गया, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 140 डिग्री निकल गई। इसका मतलब ये वाला जो हमारे दोनों एंगल है ना, ये भी 140 डिग्री का है और ये भी हमारा कितने का है, 140 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करना था। देखा कितना सिंपल है, बस आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको सब कुछ सिंपल ही लगेगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, जो फिगर दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पर हमें पेंटागन दिया हुआ है और सभी आपस में इक्वल दिख रहे हैं मुझे साफ साफ, यानी कि वो हमारा रेगुलर पेंटागन है। देखो डी वाला मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम बन गया है, ठीक है, थोड़ा सा खराब दिख रहा है लेकिन आप समझ जाओ, आपकी बुक में बना हुआ है अच्छा सा डायग्राम। तो ये हमारा पेंटागन है। पेंटागन में भी आपको देखो इस टाइप से जो डैश डैश लगा हुआ लग रहा है ना, इसका मतलब होता है कि जो सभी साइड्स हमारे वो आपस में क्या है, इक्वल हैं, और एक एक्स यहाँ पर हमें दे दिया गया है। तो जब हमारा रेगुलर पेंटागन होता है तब क्या होता है कि अगर हमारे साइड्स आपस में इक्वल हैं तो जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल, फिर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है और ये एंगल जो बन रहा है, ये क्या आपस में पाँचों के पाँचों एंगल आपस में इक्वल है, बिकॉज ये हमारा रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन पता कैसे चला, ये हमारे साइन जो बने हुए हैं ना बुक में, इसको देख करके हमको पता चल गया, क्योंकि जब इस तरीके से आपको कभी भी साइन दिखे तो समझ जाओ कि ये आपस में इक्वल है, फिर ये भी आपस में इक्वल है और ये पाँचों के पाँचों क्या आपस में इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रेगुलर कहलाएगा। और अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपको फिर से लिख लेना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स है ना ऑफ ए पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री, यानी कि जो सम होगा पाँचों एंगल का वो कितना होगा, 540 डिग्री होगा। समझ में आ गया बात। तो हमारे पास ये एंगल है, इसका मेजरमेंट हमको x पता है, तो ये भी क्या होगा, x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा और ये पाँचों नंबर का भी x होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस में x, ठीक है ना, 5 टाइम आपको x को क्या करना है, प्लस कर देना इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 हो गया और पाँचों जब हम लोग x को प्लस करेंगे तो हमारा 540 डिग्री आएगा, बिकॉज ये हमारा एक पेंटागन है, ठीक है। तो 5 प्लस x हुआ हमारा, तो कितना आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा, 5x इक्वल टू 540 डिग्री। अब हम लोग x की वैल्यू निकालना है तो 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 540 और डिवाइड बाई में 5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर के हमारा डिवाइड में हो जाएगा। जल्दी से इसको आप कट कर लो, तो 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ पर ऊपर में 5 1 जा 5 हुआ। अब हम लोग 4 तो कट होगा नहीं, 5 के डबल में 4 आता नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिजिट को एक साथ ले देंगे। तो जब कभी भी बाद में दो डिजिट एक साथ लिया जाता है तो जैसे डिवाइड में 0 लगता है वैसे ही कट करने में भी आपको 0 लगा देना है। तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और 5 8 जा लिख देंगे 40। तो ये हमारा x की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ से 108 डिग्री निकल गई, यानी कि जो पाँचों के पाँचों एंगल्स हैं ना यहाँ पर, ये वाली है ना, ये सभी कितने हैं, 108 डिग्री के हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करना था। आई होप आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन को। थोड़ा सा वीडियो हमारा
लेंथी हो जा रहा है, इससे जो क्वेश्चन नंबर 7 बच गया ना उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही दे देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको मैं चाहता हूँ कि आपको मैं डिटेल में समझा दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, और डिटेल में समझाने के लिए कम से मुझे 10 मिनट लग जाएगा, तो ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा हमारा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे समझेंगे, और उसको भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वीडियो को आपके सामने भी 2 विंडो ओपन होंगे, राइट वाले में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा ना वो मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।